Hello everyone, this is Chahat Yadav and welcome back to my channel. Today in this video we are going to discuss our poem of class 10th English, that is fog. तो fog बेसिकली बहुत सिंपल सी पोएम है, बहुत छोटी सी पोएम है. फॉग बेसिकली होता क्या है? फॉग का लिटरल टर्म क्या होता है? धुंध. धुंध जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं. धुंध बेसिकली अगर आप देखो तो आपको वैसे तो सबको पता होगा, बट अगर नहीं भी पता है तो व्हाइट कलर का आपको ठंड में आपको जो चीज़ सराउंड कर लेती है, व्हाइट कलर की क्लाउड लाइक सब्सटेंस, जैसे आप बोलते हो ना कि वाह हम तो हेवन में है, वो वाली चीज़ जो आपको सराउंड कर लेती है, क्लाउड वाली चीज़ें, वो आपको फॉग होती है. जब विंटर्स में मॉइस्चर ज़्यादा हो जाता है तो वो फॉग का रूप ले लेता है. जैसे कि ह्यूमिडिटी का रूप ले लेता है व्हेन इट इज समर्स, वैसे ही जब विंटर्स में ज़्यादा हो जाता है तो वो फॉग का रूप ले लेता है. तो अपन इस पोएम को समझते हैं कि पोएम में बेसिकली पोएट कहना क्या चाहता है, क्या इस पोएम की लिटरल मीनिंग है, क्या इसमें कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस अपन ने यूज किए हैं. द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट्स फीट. अब इसमें ऐसा बोला गया है कि फॉग आती है लिटिल कैट फीट पे, मतलब फॉग को कैट से कंपेयर किया है, कैट्स की फीट से कंपेयर किया है. क्यों? क्योंकि कैट आती है जब आपको पता नहीं चलता कैट आई कब गई. जब अपन देख लेते हैं तो बात अलग है कि अपन को पता चल जाता है देखने के बाद, बट अगर अपन सुने, सिर्फ सुने, तो अपन को पता नहीं चलता कब कैट आ रही है या फिर कब वो चली गई. सेम विथ फॉग, अगर अपन उसको देखें, ऑब्जर्व करें आंखों से, तो अपन को पता चल जाता है कि अब फॉग आ रहा है या अब जा रहा है. ऐसा अपन को पता चल जाता है, थोड़ा थोड़ा पार्शियल व्यू होने लग जाता है तो अपन को पता चल जाता है फॉग की मूवमेंट क्या है. सेम जब फॉग आ रहा होता है, जब हम सब सुनना चाहते हैं उसको, तो वी कांट इवन रिकॉग्नाइज कि फॉग आया और कब गया. इट्स इट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी. अब जैसे कि कैट वहाँ आ जाती है और कहीं पे भी आती है और बैठ के एक बार ऑब्जर्व करती है सारी चीज़ों को. सेम पोइट ने ये बोला है कि फॉग भी आता है, एक बार बैठता है, कम चीज़ों को देखता है, कि ऑब्जर्व करता है कैट की तरह. कैट जैसे देखती है ना कि हाँ भाई इसमें यहाँ कोई काम की चीज़ है तो ठीक है, नहीं है तो वो चली जाती है. सेम फॉग आता है, वहाँ पे बैठता है, ऑब्जर्व करता है चीज़ों को, हार्बर और सिटी पे बैठता है. जैसे वो छा जाता है ना फॉग, तो पोएट ने बोला वो बैठा है वहाँ पे. ओवर हार्बर एंड सिटी. हार्बर क्या होता है? जहाँ पे शिप्स पोर्ट होती है ना, बेसिकली जो पोर्टिंग एरिया होता है शिप्स का, वहाँ पे उसे हार्बर बोलते हैं. ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन. ऑन साइलेंट हॉन्चेस कैट से कंपेयर किया. अगेन हॉन्चेस मतलब नी बेंड, जो पीछे के हिंडलिम्स होते हैं उन पे सपोर्ट लेके बैठना और फोर लिम्स को स्ट्रेट रखना. जैसे कि अपनी ये वाली कैट बैठी है, ठीक है, थोड़ी क्यूट है बट ठीक है, ड्राइंग पे मत जाना. तो जैसे अपनी ये वाली कैट बैठी है उसे अपन हॉन्चेस बोल देंगे. एंड देन मूव्स ऑन, बैठता है, ऑब्जर्व करता है और फिर चला जाता है. बस इतनी सी पोएम थी. पोएम किसने लिखी है? कार्ल सैंडबर्ग ने लिखी है. किस आइडिया से लिखी है, किस मोटिव से लिखी है, वो अपन पोएटिक डिवाइसेस के बाद देखेंगे. पोएटिक डिवाइसेस, उसमें राइमिंग स्कीम नहीं है. आप अगर देखो कम्स, फीट, लुकिंग, सिटी, हॉन्चेस ऑन, तो यहाँ पे कोई भी पोएटिक राइमिंग स्कीम नहीं है. नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन, इसमें यूज किया गया है. सीधे सीधे फॉग को आप कम्स से कंपेयर कर रहे हो. मैं यूं नहीं बोल रही कि आपने फॉग को कैट से कंपेयर किया तो पर्सोनिफिकेशन है. आप किसी ह्यूमन से कंपेयर करते हो तो उसे बोलते हैं. यहाँ पे फॉग कम्स, तो फॉग कम्स मीन्स फॉग को आपने पर्सोनिफाई किया है. जैसे कि फॉग आ रहा है. फॉग कैसे आता है? फॉग तो जस्ट एक नॉन लिविंग थिंग है, तो फॉग आता थोड़ी आते, तो ऑफकोर्स ह्यूमन नेचर से कंपेयर किया गया इसको. एंजैम्पमेंट. एंजैम्पमेंट क्या होता है? किसी भी पोएम में आप किसी भी साइन का यूज ना करो और सेंटेंस डायरेक्ट चलता रहे. यहाँ पे आपको कहीं पे भी कॉमा नहीं मिलेगा, नॉट हेयर नॉर इन योर बुक. यहाँ पे आप कहीं पे कॉमा नहीं मिलेगा, कहीं पे भी आपको कोई सा भी एक्सक्लेमेशन वगैरह कैसा भी मार्क नहीं मिलेगा, सेमीकोलन वगैरह कुछ नहीं मिलेगा. तो ये एंजैम्पमेंट यूज हुआ है. नेक्स्ट आ जाता है मेटाफॉर. मेटाफॉर होता है किसी भी चीज को किसी भी चीज और से कंपेयर करना. यहाँ पे फॉग को सीधा सीधा, पोएम ही फॉग और कैट पे है, फॉग को सीधा सीधा किससे कंपेयर किया गया है? कैट से कंपेयर किया गया, तो मेटाफॉर हो गया. यहाँ पे आप राइमिंग स्कीम नहीं है, तो आप बोलोगे राइमिंग स्कीम के बिना पोएम कैसे बनती है? तो उसका भी एक और ऑप्शन है, दैट इज फ्री वर्स. पोएम अगर राइमिंग स्कीम नहीं है तो वो फ्री वर्स में होती है. तो ये पूरा फ्री वर्स में पोएम लिखी गई है. और पोएम को लिखने के पीछे जो पोएट का मोटिव था वो ये है कि पोएट बताना चाहता है कि नेचर इज नॉट नॉन लिविंग, नेचर भी लिविंग है. नेचर भी ऑब्जर्व करता है कि आप उसके साथ कैसा कर रहे हो. नेचर भी लिविंग है, नेचर के साथ भी आप वैसा ही बर्ताव करो जैसा कि आप लिविंग चीज़ों के साथ करते हो. तो इससे अपन को सीधा सीधा पता चल रहा है कि जो पोएट है वो नेचर लविंग है. नेचर के लिए उसकी बहुत ज़्यादा सिंपैथी है कि उसने एक पोएम लिखी है. और आई नो शॉर्ट पोएम है, शॉर्ट एंड स्वीट एंड ऑल्सो इवन क्यूट.
So this was all for this poem. Next we will be coming with another new poems. Till then, thank you, keep studying, and bye.